हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड में रिसेंटली 27-28 मई को एसएससी सीजीएल 2023 का लाइव मॉक टेस्ट के क्वांट सेक्शन के ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इफ cos pi by 2 minus 3a by 4 equals to 1 by root 2 where a lies between 0 and 90 degree and m equals to sin square a minus cos square a plus sec square a divided by tan square a plus sec 3 sec a minus 3 cot square a, then find the value of root m। हमें root m की वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू 1 by root 2 दे रखी है। तो हमें पता है cos pi by 4 की वैल्यू आपकी 1 by root 2 होती है। पाई हमारा 180 डिग्री होता है, तो पाई बाय 4 हमारा 45 डिग्री। तो इसमें पाई बाय 2 माइनस 3a बाय 4 की वैल्यू आपकी होगी पाई बाय 4। पाई बाय 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका 3a बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी m की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2, that will be 3/4 minus cos square 60 degree, that will be 1/4 plus sec square a, that will be 4 divided by tan square a, tan square 60 3 plus 3 sec a, that will be 3 into 2 minus 3 into 1/3। तो ये आपको देगा 3/4 minus 1/4, that will give you 2/4, that will be 1/2 plus 4 divided by 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1, that will give you 2 plus 6। तो ये आपका आ गया 9/2 divided by 8 which will give you 9/16। ये आ गई आपकी m की वैल्यू। आपको रूट m चाहिए तो रूट m आपका हो जाएगा 3/4। आंसर नेक्स्ट, ABC started a hotel with investments of 13,600, 20,000 and 16,800 respectively. After 6 months, B left and after 2 months, C left. What is the respective ratio of profit earned by A, B and C at the end of 1 year partnership? तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो ये आपका रेशियो आ गया 136 इंटू 12 इज टू 20 इंटू 6 इज टू 168 इंटू 6 से कर लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12, 6 8 48। अब इसे हम 4 से कट कर लेते हैं। 4 2 8, 4 5 20, 0 2 कैंसिल, 2 6 12, 2 8 16, जैसे 2 से जा रहा है 2 3 6, 2 4 8, 25, ये 2 कैंसिल, 28, 34 25 28 will be your answer. Next, what is the value of 2m minus 3n square plus 4m plus n का होल स्क्वायर माइनस m minus 2n का होल स्क्वायर? इसको आपको बस एक्सपैंड करना है, वो कर लेते हैं। 4m स्क्वायर प्लस 3 9n स्क्वायर माइनस 2 3 6 2 12 m n प्लस 4, इसमें आएगा m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका 8mn माइनस m स्क्वायर माइनस 2 4n स्क्वायर प्लस 2 4mn। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या कट रहा है। 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आ गया आपका 7m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर 4n स्क्वायर, हो गया आपका 13n स्क्वायर 4n स्क्वायर, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया प्लस 9n स्क्वायर, ये आपका माइनस 12mn, ये है आपका प्लस 8mn और ये आपका प्लस 4mn। तो ये एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया तो ये आ गया 5। तो ये हो जाएगा 4 + 5, दैट विल बी अंडर रूट, दैट विल गिव यू 3। तो 1 + 3 आपका हो जाएगा 4 और ये अंडर रूट में आपका आ गया ऊपर नंबरेटर में 2। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 13 169 होता है, 12 का 144 और 3 से 21। तो ये आप
कितना हो गया आपका 165, 169 माइनस 165, ये आ गया आपका 4, इसको भी रूट में नहीं तो ये आ गया 2, तो 2/2 इक्वल्स टू 1 आंसर। नेक्स्ट, a rectangular block of wood has its height equal to half of its width and its width equal to half of its length. If the volume of the block is 216 centimeter cube, then find its surface area. एक आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है जिसकी हाइट जो है वो विड्थ के हाफ है। अगर विड्थ आपकी 2w है तो उसकी हाइट कितनी है w, और जो उसकी विड्थ है वो लेंथ के हाफ है तो उसकी लेंथ कितनी आ गई 4w, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मतलब ये है 2w इंटू डब्ल्यू इंटू 4w विल गिव यू 216। तो अब देख ले रहे हैं 8 से ही जाएगा ये, 8 2 16, 8 7 56, यहाँ गया डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू 27, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया एक वुड ब्लॉक का होता है twice of LV plus BH plus HL, that will give you twice of 6 into 3 plus 6 into 12 plus 3 into 12, ये आपका आ गया 2 into 18 plus 12 6 72 plus 12 3 36, that will give you 2 into, ये आपका आ गया 90 90 और 36 126, that 12 to put up 5 to 1 that 252 centimeters square. Next, find the last two digits of 105 की पावर 143, 264 की पावर 291 एंड 123 की पावर 134। इसमें आप ये नोटिस करिए इसमें 5 डिजिट है और इसमें 4 है, 4 की पावर में जा रहा है और ये 5 की पावर में जा रहा है। तो जब भी आपके लास्ट टू डिजिट्स के मल्टीपल होता है जिसमें 2 और 5 की पावर्स में दे रखा हो तो उसमें एंड में 0 आता है, और यहीं पे अगर ये दो वैल्यूज़ हैं जैसे 4 इंटू 25 दे रखा होगा तो लास्ट में 2 जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा पावर मतलब उसमें 25 का मल्टीपल तो है ही और इसमें 4 का मल्टीपल है, तो ये लास्ट टू डिजिट्स 00 ही आएंगी, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, a table was sold for the gain of 10%. Had it been sold for 500 rupees more, a gain of 15% would have been made. Find the cost price. एक आर्टिकल है उसको आप एक टेबल को आपने 10% गेन पे बेचा, लेकिन अगर उसे 500 में और बेचते तो गेन 15% का होता, मतलब 5% की वैल्यू आपको 500 रुपये दे रखी है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 10,000, 1% आपका आ गया 100 और 100% फिर आपका हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट, steel is used to make a hollow cylinder of thickness 0.25 centimeter. The inner radius and the height of the cylinder is 6 centimeter and 10 centimeter respectively. Then find the volume of hollow cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हॉलो दे रखा है तो इसका क्या हो गया पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है यहाँ पे 22/7, इंटू में आ जाएगा आपका ये होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आर माइनस आर एंड आर प्लस आर। तो आर माइनस आर मतलब जो डिफरेंस है वो लिखना है हमें, दैट इज 0.25 इंटू में आर प्लस आर, आपका जो इनर रेडियस है 6 सेंटीमीटर का प्लस आपका जो आउटर जो आएगा वो कितना आएगा 6 प्लस 6.25, दैट विल गिव यू 12.25 इंटू में आपकी आएगी हाइट दैट इज 10। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगी तो कैंसिल होके 7 से कर लेते हैं पहले, 7 1 7, 52 आया, 7 7 49, 7 5 35, ये कैंसिल। नेक्स्ट 25 से चला जाता है, 25 एकम 25, 25 4 40, ये 2 से चला जाएगा आपका नीचे 20 बचेगा 11, इसकी वैल्यू आ गई आपकी अब 170, ये 2 से चला जाएगा 5 से चला जाएगा 5 5 3 5 15 5 5 25, अब 11 to 35 कर लेते हैं, ये आएगा आपका 5 8 3 डिवाइड बाई 4, दैट विल गिव यू 4 9 36, 25 4 6 24, 10 4 2 8, 20 4 5 20 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, तो यही थे हमारे रिसेंट ऑलिव बोर्ड
ये SSC CGL 2023 की लाइव मॉक टेस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।